पूरे देश में अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बालाघाट नगर पालिका को पहली बार में 3,991 मकान आवंटित हुए थे, लेकिन करीब 7 साल बाद भी इस योजना के मकान पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते दूसरे चरण की योजना से बालाघाट नगर पालिका को अलग कर दिया है। या सीधे शब्दों में कहा जाए, दूसरे चरण में बालाघाट को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बालाघाट नगरपालिका को स्वीकृत हुए 3,991 मकानों में से 415 मकान पहले ही सरेंडर किए जा चुके हैं। इसमें से करीब 76 मकानों पर आरआरसी की कार्यवाही भी की जा चुकी है, जिसके बाद बचे हुए 3,576 मकानों को पूर्ण करने की कार्यवाही की गई, लेकिन ये कार्य भी अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। 3,576 पीएम आवास में से 76 ऐसे हैं जिनमें आपराधिक प्रकरण के साथ ही कई ऐसे कारण भी हैं जिसके चलते हितग्राहियों ने मकानों को पूर्ण नहीं किया है, जिन्हें पूर्ण कराने व नहीं करने पर आरआरसी की कार्यवाही किए जाने के लिए नगरपालिका के द्वारा 3 अंतिम नोटिस दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके मकानों में किसी भी प्रकार की प्रगति न होने के लिए इन मकानों को सरेंडर करवाकर उनकी राशि वसूली की कार्यवाही कलेक्टर के माध्यम से की जा रही है। पीएम आवास योजना के 3,576 में से 653 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने मकान का कार्य तो पूर्ण कर लिया है, लेकिन किसी ने प्लास्टर, खिड़की सहित अन्य कार्य पूर्ण नहीं किए हैं, जिसके चलते ये मकान भी अपूर्ण की श्रेणी में ही आ रहे हैं। इसलिए ऐसे मकानों के हितग्राहियों को कार्य पूर्ण कराने के लिए दूसरा नोटिस थमाया गया है, लेकिन यहाँ भी स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर इन हितग्राहियों को तीसरा व अंतिम नोटिस थमाने की कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरे चरण में करीब 3 करोड़ आवास आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है और बालाघाट नगर पालिका में दूसरे चरण के लिए करीब 1,510 से अधिक हितग्राहियों ने नगर पालिका को आवास बनाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन इन हितग्राहियों की पक्के मकान की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बालाघाट नगरपालिका में पहले के आवंटित आवास पूर्ण न होने के चलते उन्हें आवास आवंटित किए जाने से मना कर दिया है। मामले में नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने कहा कि पीएम आवास योजना के प्रथम चरण में बालाघाट नगरपालिका को 3,991 के आवास आवंटित हुए थे, लेकिन जागरूकता की कमी कहें या फिर और कोई कमी, काफ़ी मकानों के कार्य पूर्ण नहीं हो पाने से दूसरे चरण में हमें आवास आवंटन नहीं किया गया और कहा गया है कि पहले की योजना को पूर्ण करें, जिसके चलते आरआरसी के तहत योजना को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना अप्रैल 2017 से लागू हुई है और एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा बहुत अच्छी स्थिति है। जैसा आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 4 करोड़ मकान स्वीकृत पूरे देश में किया है, जिसमें से हमारे नगर को 3991 मकान, लगभग 4,000 मकान हमारे शहर को मिले थे। तो अभी क्या स्थिति है? अभी ऐसी हमको जानकारी मिली कि जो दूसरा अलॉटमेंट हुआ है केंद्र सरकार का, उसमें बालाघाट नगर पालिका को कोई स्थान नहीं मिला है। वजह ये आई है कि अभी तक कई मकान ऐसे हैं जो अपूर्ण हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा, सही जानकारी है आपके पास भी। हमारे भी उसके तहत तक हमने जाने उसी और कार्य अग्रसर हैं यहाँ पर काम के प्रति। हमारे 4,000 लगभग मकान थे, उसमें 415 मकान हमारे विभिन्न कामों से सरेंडर हो चुके हैं, जिसमें लगभग 75 आरआरसी भी हुआ है। उसके अलावा 2853 मकान लगभग हमारे यहाँ भी कम्प्लीट है, यानी जिसके मकान पूरी तरह कंप्लीट हो गए हैं। 415 मकान पहले ऑलरेडी उनको समर्पण कर दिया गया है। उसके अलावा 90 लोगों पे अभी हमने एक लास्ट नोटिस होता है आरआरसी का नगर पालिका के द्वारा, वह भेजा गया है। अगर उन्होंने उसका सही सटीक जवाब नहीं दिया या काम चालू नहीं किया तो उनको समर्पण किया जाएगा। उनकी बाकी कार्रवाई एसडीएम कलेक्टर साहब से होगी, नगर पालिका को उसमें कुछ नहीं है। और लगभग 653 मकान लगभग है जिनको दूसरा नोटिस जा चुका है। ये जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक हमको जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें लगभग अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि 3 करोड़ मकान पूरे देश में होंगे, तो हमारे यहाँ लगभग 1510 लगभग ऐसी जानकारी है, कल तक मुझे हो सकता है आगे पीछे हो रहे हैं। तो अभी इतने फॉर्म भी हमारे पास है, हमारे तब तक अलॉटमेंट नहीं आएगा तब तक हम इसको 100% या यहाँ जो अभी तक जो मकान पास हुए थे इनको घोषणा करें। क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं?
इसमें अब लापरवाही तो कहना ठीक है, कुछ लोग कुछ नहीं है, जागरूकता थोड़ी सी और लाना पड़ेगा। लापरवाही नहीं है, कई लोगों ने तो मकान में रहना चालू कर दिया है, सिर्फ लोगों नहीं बनाया, किसी ने प्लास्टर नहीं किया। इस कारण से भी बहुत सारे लोग हैं, जो 655 लोग मैं बता रहा आपको, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे। कुछ लोगों ने की आदत रहती है, जैसे कई लोग अपने आप गायब भी हो चुके हैं, इन पर एक FIR भी दर्ज होगी। और इन सब की जानकारी लगभग हम अगले महीने तक, अभी संबंधित विभाग से चर्चा होगी, इसमें अभी हमारे PIC में भी चर्चा हुई थी, लगभग हम अगले महीने तक इनमें सब में लास्ट डिसीजन पर चले जाएंगे। अगले 1-2 महीने में नहीं होगा तो उन पर आपको समर्पण की कार्रवाई कर दी जाएगी। जो हमारे इसमें है ना, जो सबको RRC करके कलेक्टर साहब के पास रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। उसके बाद अगर RRC हो गया तो हमारा पैकेज कंप्लीट कहलाएगा, ये बिल्कुल है। उसके बाद हम आ जाएंगे।